जय हिंद दोस्तों। प्रश्नावली 3.5 का आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमारा 5 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके थे, आप लोग देख सकते हैं। 1 है, 2 है और इधर तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अगर आप चैनल में नए हैं और इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 विद्यार्थी है, एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। ए जो है दोस्तों 20 दिन भोजन करता है और बी जो है 26 दिन भोजन करता है। तो ए को 1000 रुपया का अदा करना पड़ता है और बी जो है वह छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करता है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत ही हम शॉर्ट रूप में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे हल और हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेंगे माना यहाँ पे लिख लेते हैं माना नियत व्यय, यानी व्यय मतलब खर्च होता है दोस्तों, बराबर x रुपया मान लेंगे और प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लेंगे दोस्तों, प्रतिदिन भोजन का मूल्य यहाँ पे y मान लेंगे। ठीक है, नियत व्यय मान लिए हैं दोस्तों x और प्रतिदिन भोजन का मूल्य दोस्तों मान लिए हैं y। तो इस प्रकार से प्रश्न से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बुक देखते जाइएगा, x + 20y बराबर 1000। ये क्यों हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए ए जो है विद्यार्थी ए वो 20 दिन के लिए भोजन कर रहा है, ठीक है, और ये प्रतिदिन के लिए भोजन कर रहा है, इसलिए 20y हो गया और उसको कितना रुपया अदा करना पड़ रहा है 1000। तो इसको समीकरण बना दिए हैं हम लोग। फिर कह रहा है दोस्तों x + विद्यार्थी बी जो है वह 26 दिन के लिए भोजन कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 26y बराबर इसको कितना रुपया अदा करना पड़ रहा है 1180 रुपया। इस प्रकार से हम लोग इसको समीकरण 2 बना देंगे और इसको समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 और 2 हम लोग ले लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं x + 20y बराबर 1000 और इसको भी ज्यों का त्यों लिख लेते हैं x + 26y बराबर 1180। अब देखिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों कट जाएगा दोस्तों प्लस माइनस। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 26 में 20 तो 6 घटेगा, 6y हो जाएगा लेकिन माइनस में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग 10वीं में पढ़ते हैं और ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बता चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को समझ जाना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, चिन्ह होगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि 1180 बड़ा है तो माइनस 1180 में अगर हम लोग 1000 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे मात्र 180 बचेगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा आ चुका है -6y बराबर -180। अब देखिए दोस्तों ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड माइनस माइनस है, जब भी बराबर के दोनों साइड माइनस माइनस रहे तो कट जाता है। अब 6y है, इधर 180 है, y को इधर रखेंगे, 6 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो हमारा 6 × 6 = 6 × 3 = 18 यानी 30 आ गया दोस्तों। y बराबर हमारा निकल के आ चुका है 30। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मान लिए थे x + 20y बराबर 1000। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 को साफ साफ लिख लेते हैं x + 20y बराबर 1000। अब x को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 20 गुने y का मान हमारा 30 निकल के आ चुका है बराबर इधर 1000 है। इसको हल कीजिए, x + 20 को 30 बार गुना करेंगे तो हमारा 600 आ जाएगा बराबर इधर है 1000। अब इसको दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, x बराबर 1000 इधर है माइनस इधर 600, इसको घटाएंगे 1000 में 600 तो इधर हमारा 400 बचेगा। देखिए दोस्तों हमारा y का मान 30 निकल के आ चुका है और x का मान हमारा 400 निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः लिख लेते हैं x को दोस्तों हम लोग क्या माने थे यहाँ पे x को,
तो नियत व्यय माने थे और y को क्या माने थे, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य माने थे। तो x हमारा क्या है, नियत व्यय आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः नियत व्यय बराबर 400 आ चुका है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y का मान क्या निकल के आ चुका है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30, तो यहाँ 30 लिख लेते हैं। इस प्रकार से ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग लिख लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन को बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग पहले बना चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मान लेंगे ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है चौथा का, तो यहाँ पे हल लिख लेंगे और इसको भी हम लोग दोस्तों यहाँ पे मान लेंगे माना भिन्न। अंश और हर का बात हो रहा है, तो x/y कर लेते हैं। इसको अंश मान लिए हैं, इसको हर मान लिए हैं। ठीक, अंश में x है, y में हर है। यहाँ अंश बटा हर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न से दोस्तों क्या कह रहा है, आप लोग बुक देखते जाइएगा। प्रश्न से कह रहा है दोस्तों, अगर अंश में 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटाएंगे और नीचे ज्यों का त्यों रहेगा y, तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा था, इसको हम लोग लिख लिए हैं। इसको अब आगे हम लोग हल कर लेते हैं। तो तिरछा गुना कीजिए, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा इधर, और इधर -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 1 से गुना करेंगे -1 से, तो -3 होगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको आगे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3x, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -3 है तो इधर आके दाहिना साइड आएगा, तो ये +3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिए हैं दोस्तों। ठीक है, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ये दोबारा लिखा गया है, सेम यही चीज़ है। ठीक है, तो इसको लिख के इसको लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पुनः। पुनः में प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो हर क्या है, x y + 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों, हमारा 1/4 हो जाता है। इसको भी तिरछा गुना कीजिए, तो तिरछा गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा यहाँ पे, बराबर y + 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x - y, क्यों, क्योंकि इसको इधर लाएं बराबर के बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 8। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 हमारा निकल के आ चुका है, तो इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। यहाँ दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर। ठीक है, या समीकरण 1 और 2 से, ऐसे भी चलेगा। मैथ को बनाने का बहुत तरीका होता है दोस्तों, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वही चीज़ से बनाइएगा। तो समीकरण 1 को हम लोग लिख लेते हैं अच्छे तरह से, 3x - y = 3, और इधर है समीकरण 2, 4x - y = 8। तो इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ चिन्ह को पहले लिख लीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ -x होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है, माइनस प्लस घटेगा ना दोस्तों, तो केवल -x होगा। अब देखिए ये दोनों हमारा कट जाएगा, बराबर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ -5 होगा। अब देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 5। x का मान हमारा 5 निकल के आ चुका है। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दोस्तों क्या आ चुका है हमारा, देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इधर क्या है, 3x - y = 3। तो इसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं, 3x - y = 3। अब यहाँ पे x का मान बैठाएंगे, यहाँ पे 3 × x का मान हमारा 5 निकल के आया है, -y = 3, 5 × 15 हो जाएगा, या 3 × 5 = 15 हो जाएगा, -y = 3। इस प्रकार से अब y को इधर लाएंगे, 15 - 3 हो जाएगा। अब घटाइए, y = 15 - 3, तो क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए x का मान हमारा 5 आ गया, यानी अंश का मान हमारा 5 आ गया, और y का मान हमारा 12 आ गया। y को हम लोग हर माने थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः भिन्न x/y बराबर x का मान 5 और y का मान 12।
ये हमारा आंसर निकल के ये 12 है दोस्तों, आ चुका है। तो ये भी निकल के आ गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है, केवल क्वेश्चन लंबा लंबा दे दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो बुक में। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखिए, टेस्ट होता है दोस्तों, यश एक लड़का का नाम है, 40 अंक अर्जित कर लेता है। जब प्रत्येक उत्तर सही होता है तो 3 अंक मिलता है प्रत्येक उत्तर में, ठीक है, और जो गलत हो जाता है तो 1 अंक काट लिया जाता है। तो फिर कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कट जाता तो यश 50 अंक अर्जित करता, ठीक है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो चलिए, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे हल और मान लेंगे, माना सही उत्तर। यहाँ पे लिख लेते हैं माना सही उत्तर की संख्या, इस तरह भी लिख सकते हैं, संख्या बराबर x मान लेते हैं, और गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर, गलत उत्तर की संख्या बराबर y। देखिए, गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर, इसी को बोलते हैं अशुद्ध उत्तर, ठीक है। बुक में अशुद्ध दिया हुआ है, आप किसी तरह भी लिखिए, आंसर आपका सही ही होगा। तो प्रश्न में दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से 3x - y बराबर 40, समीकरण 1, और क्या है 4x - 2y बराबर 50, समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से लेंगे। तो समीकरण 1 को है ना दोस्तों 2 से गुना करेंगे y को बराबर करने के लिए, तभी हमारा सूटेबल होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, जब 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 40 दूनी 80 हो जाएगा। अब इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे दोस्तों, 4x - 2y बराबर 50। अब देखिए, ये हमारा कट जाएगा आसानी से, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो यहाँ 30 हो जाएगा। अब x बराबर 30/2 तो क्या हो जाएगा 15। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 15। x का मान दोस्तों हमारा यहाँ 15 निकल के आ चुका है। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x - y बराबर 40। तो इसी को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, उसके बाद मान पुट करेंगे। 3x - y बराबर 40, तो x का मान हमारा 3 गुने 15 निकल के आया है, माइनस y बराबर 40। 3 को 15 से गुना करेंगे तो हमारा 45 निकल के आएगा, माइनस y बराबर 40। अब y को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 - 40। तो y का मान हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आज फिर हवा चलने लगा है दोस्तों, ठीक है। 45 में 40 तो हमारा 5 बचेगा। देखिए y का मान हमारा 5 निकल के आ गया है और x का मान 15। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, सही उत्तर की संख्या x, तो सही उत्तर की संख्या क्या है 15 आ चुका है, और गलत उत्तर हमारा कितना आ चुका है 5। तो दोनों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तब ना प्रश्न की संख्या हमें पता चलेगा कि कितना प्रश्न था। तो सही उत्तर 15 था, यहाँ पे देख सकते हैं सही उत्तर 15 था और गलत उत्तर 5 आया था। तो टोटल कितना प्रश्न हो गया 20 प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः प्रश्नों की संख्या बराबर x + y। तो x का मान हमारा क्या है 15 प्लस y का मान 5, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम अगला प्रश्न बताते हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। आप लोग बुक में देख सकते हैं, आप लोग अपने अपने बुक में देखते जाइएगा। क्या है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं
तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। क्या कह रहा है, एक राजमार्ग है, यानी दोस्तों क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। एक रास्ता इस प्रकार से गया हुआ है हम लोगों का, ए है यहाँ और यहाँ बी है। यहाँ पे 2 कारें हैं, ठीक है, और ये 100 किलोमीटर दूरी पर है दोस्तों, ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी पर है। और पहला कार जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है एक ही समय में। मान लीजिए दोस्तों, ये 5 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ से कार बी भी 5 बजे यहाँ से इधर चलना प्रारंभ करते हैं, और कार ए भी यहाँ से इधर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों कह रहा है, और इसका चाल जो है भिन्न भिन्न चाल है, ठीक है। मान लीजिए 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, और ये 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। दोनों की चाल दोस्तों अलग अलग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये केवल हम समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 5 घंटे पश्चात वो क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो क्या कहता है, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 कार हैं और दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता है दोस्तों, ये राजमार्ग है, और दोनों 100 किलोमीटर दूरी पर है। पहला कार ए है और दूसरा कार बी है। ए भी कार यहाँ से एक ही टाइम पे चलता है 5 बजे, हम 5 बजे मान लिए हैं समझने के लिए, और दूसरा कार भी 5 बजे चलता है। एक का स्पीड है 40 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर है, और दूसरा का 40 किलोमीटर। तो 5 घंटे पश्चात, 5 घंटे बाद वो मिलते हैं, ठीक है, 5 घंटे बाद वो मिल जाते हैं। तो दोनों कार की चाल बताना है। इस कार बी का चाल कितना होगा, कार ए का चाल कितना होगा, इसको हम समझने के लिए केवल दोस्तों बता दिए हैं 50 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको भी हमें मानना होगा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि 1 घंटा में वह x किलोमीटर चल रहा है। और यहाँ पे लिख लेते हैं कार बी की चाल, इसको x माने हैं तो इसको y मान लेंगे, y किलोमीटर पर घंटा, इस प्रकार से मान लिए हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रथम 5 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x, ठीक है। और दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी 5y मान लेंगे। दूसरे कार द्वारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, हवा चल रहा है आज भी, दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5y, यानी 5y। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है दोस्तों, 5x है माइनस 5y है। टोटल दूरी कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर, ठीक है। तो 100 मान लिए हैं। अब इसको हल करेंगे, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए इसको कॉमन लेंगे 5 तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों, इसको कॉमन किस प्रकार से लेंगे, 5 को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, और इधर 100 से इसको भागा करेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। 5 को 100 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। तो यही चीज़ हमारा x माइनस वाई बराबर 20 निकल के आ चुका है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। पुनः प्रश्न से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 100, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या आ चुका था दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं समीकरण x माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 हमारा क्या आ चुका था, x प्लस वाई बराबर 100। इसको हल करते हैं, ये दोनों कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, ये x जुटेगा 2x हो जाएगा, और यहाँ भी जुटेगा दोस्तों 100 प्लस 20 तो 120 हो जाएगा। अब x को इधर लाइए, 120 बट्टा ये 2 हो जाएगा, ये कटेगा 2 एकम 2 और 60 बार में। तो x का मान दोस्तों हमारा 60 निकल के आ चुका है। इस प्रकार से अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, तो इसका मान पुट करेंगे 60 माइनस वाई बराबर
20, इस तरह से आ गया। y को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 60 माइनस 20, तो y बराबर हमारा 40 निकल के आ गया है। तो कारों की चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः कारों की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये दोनों कारों का चाल निकल गया है। एक कार का चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है और दूसरा 40 किलोमीटर पर घंटा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है यानी 67 है दोस्तों। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये भी लंबा है लेकिन हम इसका सिंपल मेथड में बताएंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक ठो आयत है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक ठो आयत मान लेते हैं। इस प्रकार से इसको आयत मान लेते हैं। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दिया जाए तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको भी दोस्तों हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हल, इस प्रकार से हल लिख लेंगे। लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोगों को दिखता होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं माना लंबाई। माना लंबाई इस प्रकार से मान लेंगे। लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे y। अब प्रश्न से दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है x माइनस 5, ठीक है। ये लंबाई है और चौड़ाई क्या है y प्लस 3 और इसका क्या है दोस्तों पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x गुने y और 9 क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा था, आप लोग बुक में देखते जाइएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है इसीलिए एक्स वाई माइनस 9 लिखे हैं। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो हल करेंगे तो ये और ये गुना होगा, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ प्लस है दोस्तों, तो 3 को x से करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। अब इसको माइनस 5 को y से करेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा। अब इसका काम खत्म। अब माइनस प्लस माइनस होगा, 5 को 3 से तो हमारा 15 हो जाएगा। गुना कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं 5 को 3 से। अब देखिए इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, एक्स वाई माइनस 9 इस प्रकार से हो गया है। अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों कट जाएगा, इधर लाएंगे बराबर के बाएं साइड, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हमारा कट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 3x माइनस 5y बराबर क्या बचेगा, ये यहाँ पे माइनस 9 है। अब बराबर के दाहिना साइड आएगा ये माइनस 15 तो प्लस 15 हो जाएगा। इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x ज्यों का त्यों माइनस 5y बराबर 9 में 15 तो हमारा क्या बचेगा 6 बचेगा, लेकिन प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस है। अब देखिए इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हमारा निकल चुका है। अब इसी प्रकार से हम लोगों को समीकरण 2 भी निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे पुनः लिख लेंगे। पुनः क्या लिख लेंगे दोस्तों, तो क्या है x प्लस 3, ठीक है। फिर x प्लस 3 को बढ़ा दिया जाता है, x प्लस 3 को ऐड कर दिया जाता है और y प्लस 2 यानी चौड़ाई में y प्लस 2 को बढ़ा दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स वाई प्लस 67 यानी 67 इकाई बढ़ जाता है। तो हमें विमाएँ निकालना है, तो इसको भी चलिए हल कर लेते हैं। इसको गुना कीजिए एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। 3 को y से तो 3y हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों उतरेगा दोस्तों एक्स वाई प्लस 67। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी हमारा कट जाएगा, जिस तरह से इसको काटे थे यहाँ पे उसी तरह से यहाँ भी कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे ये प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे ना, एक स्टेप और यहाँ पे लिखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 67 है, यहाँ प्लस 6 है तो इधर माइनस 6 हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों उतरेगा 2x प्लस 3y, इसको घटाइए 67 में 6 तो क्या बचेगा 7 में 6 तो 1 और इधर 6 बचेगा यानी 61 बचा दोस्तों हमारा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 हमारा निकल चुका है। यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 2x प्लस 3y बराबर 61। तो यहाँ हम लोग एक साथ लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6 और समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61।
ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे, ये 2 से, और समीकरण ये 2 है ना, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, यानी ऊपर वाली संख्या से, और ऊपर वाली समीकरण को नीचे वाली संख्या से, तब हमारा यहाँ पे क्या होगा, सुटेबल होगा, तब हमारा ये बनेगा। ठीक है, x को बराबर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 1 को, यहाँ पे समीकरण 2 होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, तो समीकरण 2 होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे, 3 से। 3 से गुना करने पर इसको चलिए गुना कर देते हैं, यहाँ जगह कम है, इस पेज में हम लोग लिखेंगे दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे एक बार फिर लिख लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से है हमारा समीकरण 1, और 2x + 3y बराबर 61। यही चीज़ दोस्तों हम लोग यही वाला इधर लिख दिए हैं समझने के लिए। तो समीकरण 1 को हम लोगों को क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 6x - 5 × 10y बराबर 6 × 12 हो जाएगा। अब नीचे वाले समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6x हो जाएगा। अब 3 × 9y हो जाएगा इस प्रकार से। अब 61 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 3 और 6 × 18, 183 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा दोनों, प्लस माइनस। अब माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन जुटेगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ये आप जानते होंगे। तो 10 और 9 19y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही होगा, क्योंकि 183 बड़ी संख्या है। घटेगा माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 183 में 12 घटा लीजिए आप लोग, यहाँ पे 3 में 2 तो 1, यहाँ 8 में 1 तो 7 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, यानी 171 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बराबर के दोनों साइड माइनस माइनस है, तो ये कट के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 19y बराबर 171। अब y बराबर 171 बटा ये गुना में इधर आकर भागा में हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना बार में कटेगा, 19 से कम 19, 9 171 होता है। 19 की पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 171 आ जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। अब y का मान दोस्तों हमारा निकल चुका है, y बराबर 9, ये निकल चुका है हमारा। अब इसको समीकरण 1 में हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा कॉपी में, 3x - 5y बराबर 6 था। तो y का मान बैठाइए, 3x ज्यों का त्यों होगा, 5 × y का मान 9 निकल चुका है बराबर 6। तो 3x - 9 × 5 = 45 बराबर 6। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 6 + 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर होगा 3x बराबर 6 और 45 तो 51 हो जाएगा। इस प्रकार से जोड़ेंगे 6 और 45 को तो 51 आएगा। अब देखिए x गुना में है तो 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसको काटिए, 3 × 3 और यहाँ 17 × 51, यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा x का मान 17 निकल के आ चुका है और y का मान 9 निकल के आ गया था। तो इस प्रकार से हमारा क्या पूछ रहा था, आयत की विमाएँ। क्वेश्चन में क्या अंतिम में पूछ रहा था, आप देख सकते हैं कि आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः आयत की विमाएँ बराबर 17 एवं क्या आ चुका है दोस्तों, 9 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आसान था, केवल आप लोगों को समझने की ज़रूरत था। यहाँ लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x बराबर 17 और y बराबर 9। इस प्रकार से ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं। मैथ का बनाने का बहुत ही तरीका है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा छाया दिख रहा है, इस प्रकार से हम दिखा दे रहे हैं, एक बार ऐसे वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। तो यह चैप्टर दोस्तों ख़त्म हो चुका है, और जो प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 नहीं पढ़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, तब इसको बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।